आज की जो रेसिपी है ना, आप कह सकते हैं चीज़ वही स्वाद नया। जी हाँ, आज का जो रेसिपी है ना बहुत ही यूनिक है। चीज़ तो पुराना है लेकिन उसमें टेस्ट हमने कुछ अलग दिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें चना दाल भिगो कर रखना है। तो ये है चना दाल जो हमने 1 कप ही लिया है, और ये है मेरे पास भीगे हुए दाल जो हमने ऑलरेडी पहले से भिगा कर रखा था। इसको अच्छी तरह से फूलने देंगे और इसको पीसना है। तो दाल को हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इसको बिना पानी के पीसना है। आप ध्यान रखिए कि पानी बिल्कुल मत डालिएगा। और इसी में डाल देंगे ये लगभग 1 लहसुन है जिसको मतलब आप छील लीजिए और इसमें डाल करके पीस लेंगे। ये देखिए दाल हमारा पीस गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। मिर्च भी अभी कटा हुआ डालेंगे। अब इसी में डाल देंगे हरी मिर्ची। 3 से 4 हरी मिर्ची है, महीन काट करके लीजिएगा। आप वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। साथ में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया बढ़िया से डालिएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब चलिए इधर चावल का आटा लगाएंगे। तो इसके लिए हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो किसी भी आप ग्लास कटोरी किसी को भी मेजरमेंट के लिए आप रखिएगा। तो हमने यहाँ पानी चढ़ा रखा है और उसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाला है। तो ये है वो बर्तन जिसके नाप से हमने चावल का आटा लिया है और इसी के नाप से पानी डाला था और उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला है, मतलब 2 कड़छी और समझ लीजिए। अब इस आटे को डाल करके मतलब एकदम जब पानी बॉईल हो जाए ना तो फटाफट से चावल का आटा डालकर और बेलन से, मुझे तो बहुत आसानी होती है बेलन से मिलाने में, तो फटाफट से मिला दीजिए। ये आपको थोड़ा अभी सूखा सूखा लग रहा होगा तो इसको कवर कर दीजिए। ये अच्छी तरह से फूल जाएगा, मतलब थोड़ा और पक जाएगा। अब इसको हम दूसरे परात में निकाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा हल्का गरम में ही इसको मिक्स करते हुए आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए आटा एकदम बढ़िया सा, स्मूथ सा, चिकना सा एकदम आटा हमारा लग गया है। और अगर थोड़ा जैसे हाथ में थोड़ा चिपक रहा है ना तो हल्का सा हाथों में तेल स्प्रे कर लीजिए, हाथ को डुबो लीजिए थोड़ा सा तेल में और इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको मतलब सॉफ्ट डो लगाना है। बढ़िया तरह से मिक्स होना चाहिए आटा। ये देखिए दाल भी हमारा रेडी है, ये आटा भी रेडी है। लेकिन उससे पहले ना दाल में हम कुछ और मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। ग्रेट करके डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। साथ ही डालेंगे ये 1 छोटा चम्मच जीरा, कच्चा जीरा है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो चलिए थोड़ा सा डाल ही देते हैं। तो ये रहा कुटी हुई काली मिर्च। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। चलिए दाल भी रेडी है, ये आटा भी रेडी है। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह से बड़ा सा लोई लेंगे, क्योंकि इस बार हम ना कुछ अलग तरह से बनाएंगे। तो बड़ा रोटी मतलब बड़ा लोई लेकर के रोटी की तरह हमें बड़ा सा बेल लेना है। तो चलिए बेलते हैं। इसको बड़ा बेलना है तो हम इसको काउंटर टॉप पे ही बेलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से पहले पोंछ लेंगे, मतलब अच्छे से साफ कर लेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि गंदे में आप बना रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से साफ करके तब हम बनाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने ये साफ कर लिया है और यहाँ पे हल्का सा सूखा आटा डाल करके हम इसको बेलेंगे। तो चलिए बेल लेते हैं। अब इस तरह से कोई भी ग्लास कटोरी आप कुछ भी ले सकते हैं
और इस तरह गोल गोल कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने पतला इसको नहीं रखा है, थोड़ा ठीक ही रखिएगा। और ये आप अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारे कट कर लेंगे। ये काम अगर आपके घर बच्चे हैं तो उनको दे दीजिए, बहुत प्यार से वो बहुत आराम से करेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। वैसे बहुत टाइम लगता नहीं है, फटाफट से हो जाता है। देखिए सारे हमने कट कर लिए हैं इस तरह से। बाकी के भी हम इसी तरह से बेल करके काट लेते हैं। तो इसको हम फिर से उसी आटे में मिला लेंगे और फिर से बना लेंगे। और आपके यहाँ ये बनता है कि नहीं बताइएगा। वैसे हमारे बिहार में तो हर घर में आज के दिन बन रहा होगा। और आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है थैंक्स करने के लिए कि आपको मैं थैंक्स कर सकूं, और जानकर अच्छा लगता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखिए फिर हमने उसी तरह से बेल लिया है, इसको भी कट करके और फिर हम इसको भरेंगे। इस तरह से हमने सारे ही कट कर लिए हैं। और चलिए भरते हैं। तो इसमें आपको ना कोई मेहनत नहीं लगेगा, फटाफट से ये भर जाएगा। बस इस तरह से, एक चम्मच भी नहीं जाएगा इसमें, आधा चम्मच के करीब ही जाएगा। और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए बस इस तरह से। आपको दूसरा दिखाती हूँ। इस तरह लीजिए थोड़ा सा ये दाल, मतलब ये बाइट साइज है, आप एक उठाइए और एक बार में खा लीजिए। इस तरह से देखिए अंदर को प्रेस करते हुए इसको हल्का सा इस तरह से दबा देंगे। दिखने में भी बहुत ही क्यूट लगता है और खाने में तो खैर स्वादिष्ट होता ही है। इसी तरह से सारे भर लेंगे हम। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बस हल्का सा प्रेस कीजिए। तो सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए सारे हमने भर लिए हैं। अब इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए पानी चढ़ाएंगे। उससे पहले आपको जो नॉर्मल हम बनाते हैं ना, नॉर्मल तरह से पिट्ठा, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो उसके लिए इस तरह से लोई लेंगे और इसको भी इस तरह से बेल लेंगे। थोड़ा आपको दोनों तरीका बताती हूँ, आपको जो समझ में आए आप उस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए दोनों इस तरह से हमने बेल लिया है। तो एक तो सबसे पहले जो हम लोग बनाते थे ना, वो पानी में डाल करके उबाल कर बनाते थे, वो इस तरह से बनाते थे। इस तरह से भर लिया। अब इसको हम बंद करेंगे। इस तरह से भरकर इसको हम बंद करेंगे। तो इस तरह से, ये ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा हम निकाल देते हैं, क्योंकि उबालने में ना फट जाता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो वो फट जाएगा, इसलिए इस तरह से अच्छी तरह से चिपकाना इसको ज़रूरी है। पहले इसी तरह से बनता था, मतलब मैं बनाती थी, और आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको डिजाइन थोड़ा चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करते जाइए, जैसे गुजिया बनाते हैं ना, जिसको बिहार में पड़ेकिया बोलते हैं, इस तरह से। देखिए बहुत सुंदर लगता है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर स्टीम करके ही बनाना है तो जैसे हमने छोटा बनाया है ना, उसी तरह से बड़े में भी बनाते हैं। बस इस तरह से डाल करके यूं। तो इसमें है ना कि स्टीम करने में आसानी हो जाती है, कि ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से फटाफट से हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से भी हमने बना लिया है। तो चलिए इन सबको स्टीम करना है। यानी आप पहले से चढ़ा के रखिए। जब थोड़ा आप आधा भर लीजिए ना, तो पानी को चढ़ा दीजिए, बॉईल होने में टाइम लगता है। तो हमने इधर चढ़ा कर रखा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पानी हमारा बॉईल हो रहा है। तो अभी थोड़ा और बॉईल होने देते हैं और इसमें हम करेंगे, मतलब इसमें स्टीम करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है
तो आप इडली स्टैंड में भी कर सकते हैं स्टीम, या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई भी पतीला लेकर उसके ऊपर इस तरह का कोई जाली हो, या दूध पे जो जाली रखते हैं ना, वो जाली भी रख करके आप उसके ऊपर रख करके भी स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है, तो रख देते हैं ये प्लेट। और आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। और इन सबको हम अरेंज कर लेंगे। काम वैसे पहले ही कर लेना चाहिए था, इस प्लेट में हमें पहले ही रख लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, इसके ऊपर दूसरा वाला प्लेट भी रख देते हैं। तो ये प्लेन वाला प्लेट है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टीम तो बराबर इसमें भी आएगा। सारा आ गया है इसमें, और बड़े वाले को तो हम बाद में करेंगे स्टीम, क्योंकि उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसको जब तक हम कवर करते हैं, और चूंकि ये छोटे हैं ना, तो 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे। तो स्टीम करते हुए 8 मिनट हो गया है, चलिए खोल कर चेक करते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं, दाल भी हार्ड हो गया है, मतलब पक गए हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। गरम है बहुत। ये देखिए सारे अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। आपको एक दिखाती हूँ, अभी तो बहुत गरम है। ये देखिए अच्छी तरह से पक गए हैं। ये भी आपको दिखा दूं, ये देखिए अच्छे से ये कुक हो गया है। ये देखिए सारे इस तरह से हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए, आप चाहें तो यूं ही मतलब इसके साथ हमारे यहाँ बैगन आलू की सब्जी बनती है, लेकिन आज इसको हम एकदम नए तरह से बनाएंगे। मतलब इंटरेस्टिंग स्नैक्स के तौर पे इसको खा सकते हैं। आप शाम की भूख हो तब बनाइए, या हल्की फुल्की भूख में, या फिर कोई पार्टी में अगर आप बनाना चाहें ना, तब भी आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा और एकदम यूनिक नाश्ता लगेगा। इसको मतलब हमें थोड़ा फ्राई करना है, तो एक पैन गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 बड़े चम्मच। जैसे ही ये गरम हो जाए, हम डाल देंगे ये राई, साथ में बहुत थोड़ा सा हींग। ये बहुत तेज हींग है, इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा लिया है। साथ ही ये मेरा फेवरेट करी पत्ता, ये छोटे वाले हैं इसलिए मैं तो थोड़ा ज्यादा ही डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है। तो इस तरह से डाल लेते हैं। डाल देंगे ये हमारे सारे, थोड़ा सा इसी तरह से हम प्लेन रहने देंगे, जिसको सब्जी या मिर्ची का चोखा के साथ खा सकते हैं। तो इसको बस हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो रहे हैं, आपको वो पिट्ठा भी दिखा देती हूँ। ये भी अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं, अभी गर्म है बहुत। ये देखिए इसमें इस तरह से हल्का हल्का स्पॉट्स आ गया ना, हल्का हल्का पिंकिश कलर आ गया है। तो इसी टाइम पे हम डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, और बस इसको अच्छे से टॉस करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, एकदम गर्मा गर्म, बहुत ही स्वादिष्ट। ये दाल के फरे स्पेशल वे में। ये लीजिए, बिल्कुल रेडी है हमारा ये बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।